है वो है जी 4 अद्भुत सिद्धियां जो नाम जापक में आ जाती हैं। कैसे आ जाती हैं वो सिद्धियां, कैसे प्राप्त हो जाती हैं? क्या आप भी प्राप्त कर सकते हैं? क्या उसका मेथड है? क्या तरीका आप भी प्रयोग करें कि वो सिद्धियां आपको भी मिल सके? तो आप सभी का हम स्वागत प्राप्त होती हैं। पहले तो ये वीडियो वही देख पाएगा जिनके पूर्व जन्म में की पूंजी, अध्यात्म की पूंजी उनके पास एकत्रित है। वही उस वीडियो को पूरी तरह सुन पाएगा, समझ पाएगा और फिर आगे वो सिद्धियां प्राप्त कर पाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें ताकि इस दिव्य ज्ञान से आप भी इस चीज को प्राप्त कर सकें। तो जैसे कि आपने देखा है कई सिद्धों के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। कईयों के पास कुछ बोलते हैं वो सत्य हो जाता है। आपने सुना भी होगा किसी साधु ने ऐसे उसको बोला और वो सच हो गया। किसी को बोला इसके बेटा हो जाएगा, बेटा हो गया। किसी को श्राप दे दिया तो उसका श्राप फलित हो गया। ये कई चीजें आपने ऐसी सुनी होगी। कई हाथों से ही दीपक जला देते हैं, ताली मार के दीपक जला देते हैं। कई रहस्यमय शक्तियां हैं, कई आपको देखते ही सब कुछ बता देते हैं। बहुत सी सिद्धियां हैं। तो उन सिद्धियों को, उस तरह की सिद्धियों को कैसे पाया जा सकता है? आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि। तो अष्ट सिद्धि में से अपने साइज को बड़ा कर लेना, अपने शरीर के हल्का कर लेना, भारी कर लेना, बड़ा कर लेना किसी एक अंग को, यही बैठे किसी दूर की दृश्यों को देख लेना, बहुत सी सिद्धियां शक्तियां होती हैं। तो जानते हैं कैसे ये होगा, आपको कैसे ये शक्तियां मिल सकती हैं? क्योंकि ये शक्तियां अभी भी जो साधु संत हैं, ऋषि मुनि हैं या कोई ज्यादा ध्यानी साधक है उनके भीतर आ सकते हैं, आपके भीतर भी आ सकती हैं। तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो पहले जब भी आपने नाम जप करना है, कोई भी एक नाम ले, सीताराम का ले लें, राम राम का ले लें, ओम नमः शिवाय का ले लें, सतनाम वाहिगुरु का जाप ले लें, अल्लाह का ले लें, जिस भी आप मजहब से हैं उसका एक नाम आप कोई भी जाप करना चाहते हैं वो ले लें, या कोई बीज मंत्र ले लें। अब उसको कैसे बोलना, कैसे सिद्ध कैसे करना है, क्योंकि ये नाम जप करना जरूरी है। क्योंकि आप जब देखते हो, जब मार्केट में आपने कोई सामान लेना हो सब्जी की दुकान पे, तो आपको उस सब्जी का नाम पता होना चाहिए, तभी आप ले पाओगे। राशन की दुकान पे हजारों आइटम है, लेकिन अगर आप कोई एक आइटम लेना चाहते हो तो उसका नाम पता होना चाहिए। अगर नाम नहीं पता तो इतनी सारी वस्तुएं दिखाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगेगा आपने कौन से सामान लेना है। तो आप अगर उस दुकानदार को बोलते हो ये मुझे चाहिए, वो तुरंत उस इतनी बड़ी दुकान में से ढूंढ के ले आता है। इस तरह नाम भी आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने जपना है। तो जो भी इनमें से आप नाम जप करते हो, 4 तरीकों से करोगे तब वो नाम आपका सिद्ध हो जाएगा और फिर आपके भीतर भी वो सिद्धियां शक्तियां आ जाएंगी। पहला है वैखरी वाणी से आपने नाम जप करना है। वैखरी वाणी होती है बोल बोल के, जैसे राम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 राधे। ऐसे कोई भी एक नाम जो भी आपने जपना है उस नाम को आपने लेके बोल बोल के जपना है, जोर जोर से। उसे बोलते हैं बैखरी वाणी से नाम जप किया। आपकी जीभ हिलती है उससे, इस तरह से बोलने से, बैखरी वाणी से। और ये बोलते बोलते आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी कब मध्यमा वाणी शुरू होगी। मध्यमा वाणी में अजपा जाप चलता है, मीन्स आपकी इस जीभ के ऊपर तालू पे एक छोटी सी जीभ सी लटक रही होती है, जिसे हम तालू भाग बोल देते हैं। वो तालु जीभ अपने आप जपा में चलेगी, आपकी ये वाली जीभ बंद हो जाएगी और मध्यमा चलने लग जाएगी, और वो जीभ अपने आप उस नाम को जपेगी। फिर आपको जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जैसे जैसे और अवस्था बदलेगी तो अपने आप ही पश्यंती वाणी आपकी चलनी शुरू होगी। पश्यंती वाणी में आपका जाप हृदय से हो गया, हृदय से आपका जाप चलेगा, और तब आप जब हृदय से वो चलेगा तो हार्ट चक्र मीन्स आपका खुल जाता है, और तब आपकी अपने ईष्ट से बात हो सकती है। फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं है, सीधे आप जो उनसे कहेंगे वही आपका सत्य हो जाएगा। जो आपको वो शक्तियां देंगे आपको मिलेंगी, प्रत्यक्ष रूप में मिलेंगी। जो आपको कुछ वस्तु देंगे वो भी आपको मिलेगी। आपको सब दिखेगा और आप उनसे बोल पाओगे आमने सामने, जैसे हम किसी व्यक्ति से बोलते हैं। इस तरह आप अपने इष्ट से बात कर पाएंगे। ये प्रशांति वाणी में हो जाता है। उसके बाद लास्ट में आता है परावाणी।
जिसमें तुम और परमात्मा दोनों एक हो जाते हो, उसमें कोई भेद नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में आप पश्यंती वाणी में चले जाते हो। आपने जो कहा वही परमात्मा ने कहा, जो परमात्मा ने कहा वही आपने कहा, तो वो एक हो जाता है। और धीरे धीरे आप जब इस तरह नाम जब करते करते बैठे रहते फिर बोलते नहीं, अंदर से ही वो नाम चलता रहता है, तब आप कई कई दिनों में भूखे भी रह जाते हैं। 2-2 4-4 दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। फिर आपको शरीर का भी भान नहीं रहता कि आप नहाए हो नहीं नहाए हो, गंदे हो कैसे हो, आपको नहीं पता लगता। बैठे रहते हो आप उस नाम जप की, और ऐसी ऊर्जा की बारिश होती है कि आप उसमें नहाते रहते हो अमृत वर्षा में। आपके भीतर वो अपने आप अमृत गिरता है, पीनेल ग्रंथि से अपने आप वो अमृत की बूंदें टपकती हैं। और जब वो टपकती हैं तो आपके शरीर जैसे पूरी तरह से शुद्ध और पूरी तरह से ऐसे जैसे अमृत गिरता है अपने भीतर, आप पाओगे क्या आपको आनंद आ रहा है, परमा आनंद आ रहा है, ऐसा आप महसूस करने लगेंगे। तो आप उस वर्षा में भीगते रहोगे, आपको अच्छा लगेगा उस अमृत की वर्षा में जो पीनेल ग्रंथि से आपकी गिरती है, अमृत की बूंद। तो इस तरह से आपको ये चीजें मिलेंगी। आप इस तरह से करें, नाम जप करते रहें, एक एक स्टेप करके चारों स्टेप आपके पूर्ण होंगे। शुरुआत करें पहले वैखरी वाणी से, इसको 1 हफ्ता 10 दिन करें, फिर धीरे धीरे अपने आप मध्यमा में आप जाएंगे, फिर आप मध्यमा में अपने आप आपका नाम जब चलेगा, आपकी जो छोटी जीव है वो चलाएगी। ऐसे ऐसे करके आप हर एक सत्र से गुजरेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर किया करें। और आपके